चलो अब हम होली के त्योहार पे बातें करेंगे। है होली का त्योहार मनाया था पीछे। होली का त्योहार किस लिए जाना जाता है? क्योंकि ये रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है ना? ये कब मनाया जाता है होली का त्योहार? हर वर्ष फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर वर्ष फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कोई भी पूछेगा तो बता दोगे ना? फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये किसका त्योहार है? रंगों का त्योहार है, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। किसका त्योहार है? रंग गुलाल लगाते हैं ना दुल्हन के दिन, होली के दूसरे दिन, और कलर लगाते हैं एक दूसरे के, है ना? तो ये रंगों का त्योहार है और प्रेम भाईचारे का त्योहार है, इसलिए इसे मनाते हैं। इस दिन होलिका जली थी ना, प्रहलाद बच गया था, है ना? इस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी, जीत हुई थी, है ना? कहानी भी आती है क्या इसको? किसी को आती है? मैं बताती हूँ। एक समय की बात है, एक हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा हुआ करता था। उसका एक पुत्र था। क्या नाम था उसका? हिरण्यकश्यप का पुत्र, बड़ा पुत्र प्रहलाद। एक राजा हुआ करता था, उसका एक पुत्र था। क्या नाम था? प्रहलाद। वह भगवान विष्णु का भक्त था। किसका भक्त था? भगवान का। प्रहलाद के पिता इस बात से बहुत क्रोधित थे कि वो गुस्सा थे वो, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानता था और वो अपनी पूजा करवाना चाहता था ना अपने बेटे से, लेकिन वो भगवान का भक्त था, विष्णु का। तो वो बात नहीं मानी उसने, प्रहलाद ने उसने बात नहीं मानी। वो फिर भी उसकी भगवान की भक्ति करता था, उसमें उसका मन था ना। तो क्योंकि हिरण्यकश्यप उसका पिता अपने को सबसे बड़ा भगवान और ताकतवर सबसे अपने आप को मानता था, लेकिन प्रहलाद इस बात को नहीं माना। वह विष्णु की पूजा भक्ति करना नहीं छोड़ा उसने, विष्णु ने, किसने? प्रहलाद ने। वह भक्ति करता विष्णु की, भगवान की। इस बात से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप उसका पिता, हिरण्यकश्यप कौन था? प्रहलाद का पिता था ना। वो इस बात से क्रोधित होकर कई बार उसको दंड भी दिया, क्योंकि वो हर बार भगवान विष्णु उनको बचा लेता था, प्रहलाद को, है ना? कभी उसको शेर के आगे छोड़ा, कभी इसमें, हर बार वो बच जाता था ना। हिरण्यकश्यप ने इस बात से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर, जिसको वरदान था कि तू आग में नहीं जलेगी ना, वरदान था उसको, तो उसको बुलाकर प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने के लिए बोला कि प्रहलाद को ले उसको अग्नि में बैठ जा, है ना। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन वो फिर भी उस दिन जल गई। भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया, उसको जला दिया, है ना। इस कारण होली मनाई जाती है ना, प्रहलाद बच गया। इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन उसको वो वरदान था ना होलिका को कि तू जलेगी नहीं आग में, लेकिन वो बुराई थी उसमें, इस कारण वो जल गई, है ना। और वो भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। तो बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में हमेशा जीत सच्चाई की होती है, हमेशा सच्चाई की होती है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। होली कहानी समझ में आ गई? कौन था? एक
राजा